गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग उसी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं को जानेंगे। इसके पिछले वाले कक्षा में भी हम लोग जाने थे ध्रुव को, ध्रुव पोल। हम लोग इसमें जाने थे कि AB एक गोलीय अवतल दर्पण है। ठीक इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसी क्रम में हम लोग वक्रता केंद्र को जाना गया था। वक्रता केंद्र, इसमें हम लोग यह जाने थे कि यह खोखला गोलीय दर्पण जिस पूरे गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और जस्ट इसी के आगे हम लोग मुख्य अक्ष को जाना गया था। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें हम लोग यह जाने थे कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। हम लोग इसमें ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस को जान लिए। इसके जस्ट बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है फोकस। फोकस, तो फोकस किसे कहेंगे? तो बहुत सिंपल सा परिभाषा इसका है कि यह जो मुख्य अक्ष है इसके ठीक समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इसके ठीक मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहा जाता है। यह फोकस हो गया। फोकस का परिभाषा आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया गया, तथा यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव पोल के बीच के आधी दूरी को हम आधी दूरी को जहाँ पे बिंदु मिलता है उसे फोकस कहा जाता है। इसके जस्ट बाद जो है हम लोग वक्रता त्रिज्या को जानेंगे। वक्रता त्रिज्या, इसको R से डिनोट करते हैं और बहुत सिंपल सा परिभाषा है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ से लेकर के और ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। अब इसी में जस्ट जो है एक टॉपिक हम लोग जानते हैं, पढ़ा जाता है
वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया गया? आर से। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ। तो हम लोगों ने जाना कि जो फोकस दूरी एफ है यह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो एफ बराबर आर बटे 2। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक कुछ परिभाषाएं हैं लेंस से संबंधित जिसे हम लोग जान गए। हम लोग जो है इसके जस्ट बाद दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है आप लोगों से, पेपर में भी आएगा। हम लोग अभी जाना गया जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिया और इस अवतल दर्पण के ठीक बीच में ध्रुव है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है। इसको मिलाती हुई जो रेखा खींचा गया इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वस्तु AB है। इसमें पहला हम लोग केस पढ़ेंगे। फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। वस्तु कहाँ पे रखी गई है? अनंत पर रखी गई है। इस दर्पण से बहुत दूर वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, इसी चीज को हम लोग डीप में पढ़ेंगे। वस्तु कहाँ पे रखा गया है? अनंत में। इस प्रतिबिंब को फिर से हम बना लेते हैं। यहाँ पे AB एक दर्पण है और इसमें मुख्य अक्ष है। यह बिंदु P है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है और इस दर्पण से अनंत दूरी पर यानी बहुत दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है। उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? प्यारे बच्चों, हम यह चीज जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है, अनंत मतलब बहुत दूर रखी गई है, जिसका कोई सीमा नहीं है, अनंत पर है, तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण
समानांतर होती हैं। समानांतर रेखा का यही परिभाषा है। समानांतर रेखा का परिभाषा वही है कि दो समानांतर रेखा उसे ही कहते हैं जो अनंत पर काटती है, यानी कहीं नहीं काटती है, या दोनों रेखा के बीच का दूरी एक समान होता है। ऐसे रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। इसे दूसरे प्रकार से अगर घुमाकर देखेंगे तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये भी वस्तु है और यह कहाँ पे रखा गया है? अनंत पर। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के कहाँ पर होगी? समानांतर। तो यहाँ पे दो समानांतर किरण हम लेते हैं। ए बी वस्तु से दो समानांतर किरण लेते हैं। एक समानांतर किरण जो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। एक समानांतर रेखा जो कहाँ जाएगी? इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग ले लेते हैं जो इसके फोकस से होकर के जाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो यह जो है फोकस से होके जाती है और दूसरी जो है इसके वक्रता केंद्र से होके जाती है। प्रतिबिंब के बनने में हमें यह चीज याद रखना पड़ेगा कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वह दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद ठीक इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और दूसरा चीज हम लोगों को याद रखना है इस चीज को, इसके नियम को। प्रतिबिंब बनना का ये नियम होता है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है वह टकराने के बाद जो मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाती है। जो यह मुख्य अक्ष है इसके ठीक समानांतर निर्गत हो जाएगी। दो नियम को प्रतिबिंब बनने में, कोई भी दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा तो उसमें हमको यह याद रखना पड़ेगा कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी वह टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, पहला चीज। और दूसरा, जो प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गई, यह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आ जा रही है, और जो वक्रता केंद्र से हो गई उसी रास्ते पर वापस लौट गई। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करेंगे वहीं पर, अब एक दूसरे को देखिए वास्तव में कट कर रही है तो वहीं पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल गया? यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बना। तो वस्तु को कहाँ पर रखा गया है? वस्तु कहाँ रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो कहाँ पर बना? फोकस पे। कहाँ पर बना? फोकस पे बना। और इसका दूसरा कैसा बना? तो इसको लिखेंगे उल्टा बन गया। देखिए ये भी वस्तु ऐसे है, यह ऐसे है, इसका प्रतिबिंब ऐसे बन गया। कैसा बना? उल्टा बना।
और तीसरा इसमें हम लोग देख सकते हैं इस वस्तु से कैसा बना, छोटा बन गया। और चौथा हम लोग देख सकते हैं कैसा बनाया, वास्तविक बना। वास्तविक कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो है जब वस्तु अनंत पर रखी गई है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें दो नियम हम लोग पढ़े कि जो वक्रता केंद्र से जाएगी उसी रास्ते पर लौट जाएगी, जो फोकस से होके जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। और इस प्रकार से जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, जो समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, तो बताएंगे फोकस पे कट कर रही है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, फोकस जहाँ कट करेगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर वास्तव में कट करेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसलिए फोकस पे बन गया, कैसा प्रतिबिंब बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बन गया। और वस्तु से, वस्तु बहुत बड़ी है, अनंत पर है, अनंत से हम लोग देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब, तो यह कैसा बन गया, छोटा बन गया। इस प्रकार से हम लोग इस चीज को जान लिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है। इसका क्वेश्चन भी पूछता है कि वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बता देंगे इसका फोकस में बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। यह सभी चीज़ें हमको याद रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है इसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर न रख करके, वस्तु अनंत तथा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव, अनंत तथा ध्रुव न कर करके हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो, यहाँ पे हम लोग इस चीज को जान लेंगे कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। तो इसको आप लोग जो अपने रफ पर कीजिएगा और नेक्स्ट पीरियड पे, नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग बनना सीखेंगे। पहले आप लोग अपने ये प्रयास कीजिए। थैंक यू।